गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 16 मई और 16 मई से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेंगे। आप सब बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता लिया है। भुवनेश्वर में आयोजित इस स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 82.27 मीटर का रहा। उन्होंने डीपी मनु को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। डीपी मनु 82.06 मीटर का थ्रो कर दूसरे स्थान पर रहे हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको एक गोलाबारी में घायल हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको एक गोलाबारी में घायल हो गया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको एक गोलाबारी में घायल हो गए हैं। शूटर ने स्थानीय हाउस ऑफ कल्चर के सामने फीको पर उस समय हमला किया जब वो अपने समर्थकों से मिल रहे थे। 30 सितंबर 2023 को फीको स्लोवाकिया के तीसरे बार प्रधानमंत्री बने थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस देश ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेंगू के दूसरे टीके को मंजूरी दे दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। हाल ही में किस देश में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेंगू के दूसरे टीके को मंजूरी दे दिया है? तो अमेरिका ने। अमेरिका को WHO ने डेंगू के दूसरे टीके को मंजूरी दे दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका में डेंगू के दूसरे टीके को मंजूरी दे दिया है। इस टीके को जापानी फार्मास्यूटिकल टाकेडा द्वारा बनाया गया है। इसे डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्रों में रहने वाले 6 से 16 साल के बच्चों में इसके उपयोग की सिफारिश की गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वीजा और प्रवासन तंत्र को मजबूत करने के लिए दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वीजा और प्रवासन तंत्र को मजबूत करने के लिए दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया है। भारत और यूएई दोनों देश वीजा, प्रवासन, नागरिकता और प्रत्यर्पण तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसका आयोजन 15 मई को दिल्ली में किया गया है। दोनों देशों ने नागरिकों को पर केंद्रित काउंसलर तंत्र की दिशा में काम करना जारी रखने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार कितने लोगों को CAA के तहत भारत की नागरिकता मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14। 14 लोगों को CAA के तहत भारत की नागरिकता मिली है। CAA अधिसूचना जारी होने के बाद 15 मई को 14 लोगों को CAA के तहत भारतीय नागरिकता मिली और उन्हें सर्टिफिकेट भी सौंप दिया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। कनाडा सरकार ने हाल ही में किस भारतीय IT कंपनी पर 82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफोसिस। कनाडा सरकार ने हाल ही में किस भारतीय IT कंपनी पर 82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो ऑप्शन है इंफोसिस पर। कनाडा सरकार ने IT कंपनी इंफोसिस पर 1.34 लाख कनाडा डॉलर या लगभग 82 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इम्प्लाई हेल्थ टैक्स की अंडर पेमेंट के कारण लगाया गया है। 31 दिसंबर 2020, यहाँ पर 2020 है।
को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्वास्थ्य कर के कथित कम भुगतान पर जुर्माना लगाया गया है। कनाडा सरकार ने आईटी कंपनी इन्फोसिस पर 1.34 लाख कनाडा डॉलर लगभग 82 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इम्प्लॉई हेल्थ टैक्स की अंडर पेमेंट के कारण लगाया गया है। यह जुर्माना वर्ष 2020 के लिए लगाया गया है। 31 दिसंबर 2000 को समाप्त वर्ष के कर्मचारी स्वास्थ्य कर के कथित कम भुगतान पर जुर्माना लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉरेंस वोंग। यह है लॉरेंस वोंग। हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऑप्शन बी, लॉरेंस वोंग ने। लॉरेंस वोंग बने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले 2 दशक से ली सियन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में किसे पीछे छोड़ चौथे स्थान पर आ गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिव नादर। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में किसे पीछे छोड़ 4वें स्थान पर आ गई? ऑप्शन है शिव जिंदल। अमीर महिला और ओपी जिंदल ग्रुप के चेयरपर्सन सावित्री जिंदल शिव नादर को पीछे छोड़ 4वें स्थान पर आ गई। सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 31.50 अरब डॉलर हो गई है। देश में उनसे ज्यादा दौलत सिर्फ मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और पलुनजरी मिस्त्री के पास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सलवागिनी को नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सलवागिनी को नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी, नासा। अमेरिकी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डेविड साल्विनी को अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले डेविड साल्वागिनी नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे। प्रश्न संख्या 10। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन के रूप में घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के स्थायी प्रतिनिधि ताहिर एम अल सोनी ने पेश किया, जिसे 193 सदस्यीय महासभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। आज का सेशन यही पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।